अपने पास एक क्वेश्चन है अभी कि सबसे पहले अपने को एक एरे दिया हुआ है। एरे में स्क्वायर का साइज दिया हुआ है 3 2 1 जैसे। ठीक है। और एक साथ में सी दिया हुआ है। ठीक है। तो अपने को करना क्या है, अपने को एक डब्ल्यू फाइंड करना है। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है वो मार्जिन। मतलब कि ये जो एरे है ना, जिसका जो 3 2 1 एरे दिया हुआ है, तो उसको उस स्क्वायर को हमको एक ऐसा कार्डबोर्ड में रखना है जिसमें रखने के बाद उसमें डब्ल्यू मार्जिन रहना चाहिए। उसी तरह से कोई दूसरे साइज का जो एरे का जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे 2 है, 2 को एक ऐसे कार्डबोर्ड में रखना है जिसके में भी मार्जिन डब्ल्यू ही रहना चाहिए सब साइड। ठीक है। और सेम उसी तरह सब में करेंगे। ठीक है। डब्ल्यू मार्जिन रहना चाहिए। ठीक है। तो ये करने के बाद जो अपना जो फाइनल बन रहा होगा ना अपना स्क्वायर, इसका क्या हो रहा होगा, इसका इसका एरिया कितना होगा? तो 3 + 2 डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? 2 + 2 डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? 1 + 2 डब्ल्यू का होल स्क्वायर। तो असल में ये सारे जो एरे होंगे उनका सम अपने पास सी होना चाहिए, जो सी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। तो हमको ऐसा डब्ल्यू फाइंड करना है कि सबका सम करने पर सी आए अपने पास। ठीक है। तो ये सवाल था। और यहाँ पर जो 3 2 1 है वो एरे का एलिमेंट्स है, डब्ल्यू अपने को निकालना है और वो सबका सम सी होना चाहिए। तो बेसिकली अगर कोई पहली बार सवाल देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा कि ये असल में इसका सम निकाल लेते हैं, जैसे कि AI + 2W, इसका समेशन I = 1 से n तक कर देंगे और वो कहाँ तक जाएगा? सी तक जाएगा। हाँ, इसका स्क्वायर करना है। तो इसको खोलेंगे तो AI² + 4W² + 4AI W, और इस समेशन और इसको कर देंगे सी के बराबर। तो इसको जब खोलेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा ना वो डब्ल्यू होगा। उसमें से अपन लोग माइनस माइनस वाला केस हटा देंगे और माइनस प्लस वाला केस ले लेंगे। तो एक डब्ल्यू का फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है। तो वो क्वेश्चन में पुट करके, तो वो बेसिकली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके वो निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि अगर आप देखोगे यहाँ पर सी जो है ना 10 की पावर 18 के ऑर्डर का है। ठीक है। 10 की पावर 18 के ऑर्डर का है। और जब आप क्वाड्रेटिक का जो श्रीधाचार्य फॉर्मूला लगा तो उसमें स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट के साथ दिक्कत ये है कि प्रिसीजन इशू होता है स्क्वायर रूट के साथ। नंबर जब बहुत ज्यादा लार्ज होता है ना तो ये हैंडल नहीं कर पाता है उसको अच्छे से, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो रिटर्न टाइप है वो फ्लोट होता है, फ्लोटिंग रिटर्न टाइप होता है। और फ्लोट को जब आप ट्रांकेट करते हो ना इंट में, तो एरर आ जाता है इसमें। आगे जब बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो सिग्निफिकेंट एरर देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये मेथड जनरली मतलब बहुत मुश्किल है इस मेथड से करना। ठीक है। तो इस मेथड को एक और मेथड से किया जा सकता है, वो बाइनरी सर्च से किया जा सकता है। तो कैसे पता चला कि ये बाइनरी सर्च से होगा? क्योंकि देखिए अपने पास एक अपर बाउंड दिया गया है। जब जब कोई एक अपर बाउंड दिया रहे ना कि हाँ मैक्सिमम ये इतना हो सकता है। ठीक है। डायरेक्टली अपने को डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू का मैक्सिमम अपर बाउंड अपने को अभी नहीं बोला कि इसका ये हो सकता है, लेकिन डब्ल्यू का कुछ ऑपरेशन करेंगे और वो जो ऑपरेटर ऑपरेशन करेंगे उसका मैक्सिमम बाउंड अपने को सी दिया है। तो हालांकि हम लगाएंगे बाइनरी सर्च डब्ल्यू में ही। ठीक है। लेकिन कंडीशन हम चेक करेंगे ये जो ऑपरेशन के साथ। ये ऑपरेशन क्या है जनरली? ऑपरेशन कुछ नहीं है, वही एरिया जो एरे है उसका एरे +2W का होल स्क्वायर और पूरा एरे के साथ सम कर दो। यही ऑपरेशन है। ठीक है। तो हर डब्ल्यू के लिए हम डब्ल्यू में बाइनरी सर्च लगाएंगे और हर डब्ल्यू जो निकल के आएगा मिड में, जो भी डब्ल्यू निकल के आएगा उसको हम अपन लोग कंडीशन इस कंडीशन से चेक करेंगे। और हम अपन लोग इस मैक्सिमम बाउंड इसका मैक्सिमम बाउंड अपने पास दिया हुआ है। तो उसको कैसे करेंगे? तो बाइनरी सर्च का दो तरीका होता है। हाँ, एक और बात कि अपने को कौन सा डब्ल्यू लेना है। अपने को मैक्सिमम डब्ल्यू लेना है जो एकदम नियरेस्ट होगा, जो एकदम सी तक पहुंचे, क्योंकि जनरली ये बात है कि अपने पास कोई रेंज ऑफ वैल्यूज है। तो अपन डब्ल्यू को बढ़ाएंगे तभी तो सी बढ़ेगा। तो अपने को ऐसा डब्ल्यू तक पहुंचना है कि एकदम सी तक आ जाए। ठीक है। तो असल में ये मैक्सिमम वाला केस है। बाइनरी सर्च दो तरह का होता है, एक मैक्सिमम वाला होता है, एक मिनिमम वाला होता है। ठीक है। तो यहाँ पर यूएसएससीओ में यहाँ पर आपको दिया रहता था स्टार्टिंग में मैक्सिमम। हाँ, यही है, फाइंड द मैक्सिमम एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ट्रू। कोई मैक्सिमम अपने को एक्स निकालना है, जैसे इसको। तो उसके लिए ये एल्गोरिदम अपने को बस छाप देना है पकड़ के। ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो मेरा क्या है, पहले तो शुरू में अपन क्या किए थे, यहाँ पर यहाँ पर अपन कोशिश किए थे करने का उस मेथड से
क्या नाम है वो क्वाड्रेटिक वाला मेथड, तो उसमें प्रिसीजन इश्यूज आ गए ये स्क्वायर रूट के टाइम पर। तो ये मेथड काम नहीं किया, ठीक है। तो अपन लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो बाइनरी सर्च लगाएंगे तो डब्ल्यू में लगाएंगे, तो डब्ल्यू का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना अपन लोग सोच सकते हैं। तो बाइनरी सर्च में होता है ना, डब्ल्यू पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो लो पहले डिसाइड करेंगे फिर हाई करेंगे। तो डब्ल्यू मिनिमम तो एक हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है डब्ल्यू। तो देखा जाए तो असल में अपने को सी निकालना है, ठीक है। तो सी क्या है जनरली, तो सी है अपना जो भी एरे का वैल्यू है प्लस 2W का स्क्वायर, यही है सी। सी कितना है, 10 की पावर 18 ऑर्डर का। तो अंदर वाला कितना होना चाहिए, 10 की पावर 9 होना चाहिए, तब ना स्क्वायर 18 होगा। अंदर वाला 10 की पावर 9 कब होगा, जब ये भी 10 की पावर 9 होगा या ये भी 10 की पावर 9 होगा। ये एक की पावर ए आई कहाँ कितना तक जा सकता है। तो ए आई कहाँ है, तो अरे 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 हाँ, एस 10 की पावर 4 ही जा सकता है, सॉरी हाँ एस है वो। तो ये 10 की पावर 4 ही जा सकता है, तो जनरली इसको तो होना ही पड़ेगा ना 10 की पावर 9 कम से कम। तो मैक्सिमम ए जो डब्ल्यू है अपना वो 10 की पावर 9 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। तो अपना लगा देंगे इसमें बाइनरी सर्च, ठीक है। तो कैसे होगा, हाँ ठीक है। तो हाँ कहाँ गया, लो हाई डिसाइड हो गए। फिर उसके बाद वही जो फॉर्मूला जस्ट यहाँ से टीपे थे, क्या टीपे थे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो लो प्लस हाई माइनस लो प्लस वन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा +1 करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम वाला केस लिए हैं, ठीक है। तो बस सेम यहीं पर तो अपन लोग इसको लिख दिया है यहाँ पर +1 वाला। फिर जो रिजल्ट जो कंडीशन है, ये कंडीशन पे अपन चेक कर रहे हैं, क्या कंडीशन था कि वो मैक्सिमम सी होना चाहिए, ठीक है। और ये रिजल्ट पूरा एरे में जो भी एरे है उसमें क्या है कि 2 + मिड करके उसका स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। वो रिजल्ट है, और किसके लिए है, ये पर्टिकुलर मिड के लिए है। मिड क्या है यहाँ पर, वही डब्ल्यू का वैल्यू है, अलग अलग डब्ल्यू का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा चीज लिखे है कि इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब कि कभी मान लीजिए एक समय अच्छा रिजल्ट जो है अपना क्या है वो असल में, वो या तो सी से छोटा रहेगा या तो सी से इक्वल रहेगा या तो सी से बड़ा रहेगा। अगर वो सी से ही बड़ा हो गया तो काम खत्म ही हो गया ना, आगे क्यों जाना। क्योंकि अगर आप और आगे जाओगे ना, तो सी क्या है, 10 की पावर 18 के ऑर्डर का है। अगर इससे भी आगे जाने की कोशिश की तो वो तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा ना, तो रिजल्ट ही आपका म्यूटेट हो जाएगा। इसीलिए कोई फायदा नहीं है आगे जाने से, तो इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर। और बाकी जो जनरली अपना एल्गोरिदम था उसी को लगा दिए कि रेजोल्यूशन इक्वल टू सी है तो लो को मिड कर देते हैं, नहीं तो हाई को मिड -1 कर देते हैं और लो को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सेम सेम चीज होगा कि इफ कंडीशन लगाते हैं लो को मिड कर देते हैं, हाई को मिड -1 कर देते हैं और रिटर्न लो कर देते हैं। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है।